वो मेरा बाड़ा कोई काम गए इसको गलत करे ही ना। ये जो घर लगाए गलत झूठा लगाए। झूठे लगा। हाँ झूठा लगाए। कितने साल पहले यहाँ 20 सालों से वो इमामत करते हैं वहाँ पे। शादी से पहले ही मैंने उसको लगा दिया था मस्जिद में। तो वो मस्जिद है अल फलाह कॉलेज की वो मस्जिद है, कॉलेज की तरफ से ही वो इमाम है वहाँ पे। हमारे और कमरे भी किराए पे ही पर ही चलते हैं। हम वहाँ देखने के लिए तो जाते नहीं हैं, उसमें किराएदार कब सो रहा है कब जग रहा है, महीने नहीं जाते, 2 महीने नहीं जाते। उस कमरे से जो बता रहे हैं कि उसमें से कट्टा निकला है, तो ये लोगों की बात है। सर जो मीडिया जो है वो बता रही है कि उसमें RDX निकला है। हम इसको बिल्कुल गलत मानते हैं, क्योंकि हमारा कोई वास्ता नहीं है ऐसा। और हमारे गांव से आज तक हम उम्मीद करते हैं कि हमारे नाम से पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं होगी, हमारे किसी खानदान काका ताऊ बाप दादाओं के करीब दौर से। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी की मस्जिद के इमाम इश्तियाक की गिरफ्तारी को लेकर परिवार ने सवाल उठा दिए हैं। नूह के सिंगार गांव में रहने वाले इमाम के परिवार ने पुलिस की इस कार्रवाई को गलत करार दिया है और दावा करते हुए कहा कि उनका परिवार इस तरह की गतिविधियों में शामिल हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके परिवार में सभी 5 सदस्य अलग अलग मस्जिदों के इमाम हैं और आज तक किसी भी सदस्य पर एक भी FIR दर्ज नहीं हुई है। ऐसे में इमाम इश्तियाक को गिरफ्तार करना ठीक नहीं है। इमाम के बड़े भाई ने बताया कि इश्तियाक ने फतेहपुर तथा गांव वाला मकान अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मुजम्मिल शकील को किराए पर दिया था। डॉक्टर होने के चलते वो सिर्फ किराया देने के लिए ही जाता था। हमें कुछ नहीं मालूम कि मकान में डॉक्टर क्या कुछ कर रहा है। 20 सालों से वो इमामत करते हैं वहाँ पे। शादी से पहले ही मैंने उसको लगा दिया था मस्जिद में। तो वो मस्जिद है अल फलाह कॉलेज की वो मस्जिद है, कॉलेज की तरफ से ही वो इमाम है वहाँ पे। 20 सालों से वहीं रह रहे हैं और बच्चे भी उसके वहीं रहते हैं। बाकी वैसे हमारा भी आना जाना होता है, हम भी आते जाते हैं, वो भी आता जाता है, ऐसा कोई मामला नहीं है। बाकी उसने जो है फतेहपुर में एक जगह ली थी, उसमें मकान बनाए थे 4 कमरे, वो कमरों को किरायों पे उस दिन से किरायों पे उसमें से एक कमरा इस डॉक्टर ने भी ले लिया था। पता नहीं कब लिया, ये तो हमें पता नहीं, साल पहले लिया, महीने पहले लिया, कब लिया। उसके बाद में अब हमें पता नहीं उसमें किराएदार क्या कर रहा है। हमारे और कमरे भी किराए पे ही पर ही चलते हैं। हम वहाँ देखने के लिए तो जाते नहीं हैं, उसमें किराएदार कब सो रहा है कब जग रहा है, महीने नहीं जाते, 2 महीने नहीं जाते, तो किराया लेने के लिए जाते हैं और कोई वास्ता नहीं पड़ता हमारा। उस कमरे से जो बता रहे हैं कि उसमें से कट्टा निकला है, तो ये लोगों की बात है। सर जो मीडिया जो है वो बता रही है कि उसमें RDX निकला है। कुछ लोग बता रहे हैं कि उसमें कोई और दूसरा केमिकल है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि उसमें खाद वगैरह है, बीज वगैरह है। अब देखो ये तो पुष्टि करने के बाद में ही पता पड़ेगा कि उसमें क्या निकला है, उसकी जो जांच होगी क्या है क्या नहीं है, ये मामला है। भाई से बात हुई थी क्या, मैं अभी एक रोज़ दिल्ली गया था, तो मैं उधर से ही घर पे होकर के आया था। शाम में मगरिब के बाद में वहीं था, मैं खाना खा के तब आया था मिल कर। डायरेक्टर वहाँ पे हमारे सारे बच्चे थे और मेरा भाई भी था, हमारी भाभी भी थी। उसके बाद में मैं आया वहाँ से 8-9 बजे। ये इस मामले से ये 6 तारीख में गया था मैं, 6 तारीख का मामला है। 6 तारीख को मैं आया हूँ वहाँ से। तो मकान को बनाए हुए उसे कई साल हो गए उसको बने हुए मकान। तो हाँ भैंसें वगैरह रहती हैं, भैंस रखते हैं हम वहाँ। हमारा भाई है जो उसके पास भैंस रहती है, जो भैंस जो दूध दे देती हैं। जो अल फलाह के जो डॉक्टर हैं, काफ़ी डॉक्टरों के पास हमारा दूध भी जाता है। जैसे कि चाय वगैरह या दूध पीने के लिए जो दूध लेके जाते हैं, तो काफ़ी डॉक्टर वहाँ से लेकर के जाते हैं दूध। तो जिसके आधार पे पैसा कोई आदमी कभी पैसा कैश भी करता है, कभी फ़ोन से भी करता है। और रहा मामला डॉक्टरों का, जितने डॉक्टर हैं कॉलेज के या स्टूडेंट हैं जो पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मस्जिद जो है वो कॉलेज की तरफ से है, इसलिए हमारा भाई जो है वो कॉलेज की तरफ से ही इमाम है, कॉलेज का इमाम है। अब वहाँ जो नमाज़ पढ़ने जाते हैं, सामने उसके पार्क भी बनाया हुआ है कॉलेज वालों ने, और काफ़ी सारे वहाँ लेटरिन बाथरूम भी बनाए हुए हैं। तो तफरीह के लिए वहाँ पे कुछ डॉक्टर या स्टूडेंट कुछ वक्त के लिए बैठ भी जाते हैं, 2-4 10-5 मिनट के लिए। इसलिए अब जिस आदमी को 20 साल रहते हुए हो गए, तो कॉलेज के स्टाफ से सबसे जान पहचान होगी, सारे डॉक्टरों से ही वास्ता पड़ता भी है, क्योंकि ख़ासतौर से इमाम का वास्ता रहता है मुक़्तदियों से। मुक़्तदी वहाँ कॉलेज वाले ही तो हैं, मुक़्तदी जो हैं जो कॉलेज के अंदर रहते हैं, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो
वो सा कोई आदमी है, वो गनमैन है, जो भी नमाज पढ़ते होगा उसका वो इमाम है। इमाम का वास्ता मुक्तदी से होता है। हम इसको बिल्कुल गलत मानते हैं, क्योंकि हमारा कोई वास्ता नहीं है ऐसा, और हमारे गांव से आज तक हम उम्मीद करते हैं कि हमारे नाम से पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं होगी। हमारे किसी खानदान, काका ताऊ बाप दादाओं के करीब दौर से किसी भी परिवार में किसी के नाम से कोई ऐसा मामला नहीं है। ना हमारा कोई ऐसा भाई या काका ताऊ का या हमारा और कोई छोटा भाई इस ऐसी चीज़ से कोई वास्ता नहीं रखते हम। हमारा काम है, हम इमामत करते हैं मस्जिदों में। मैं खुद भी इमाम हूँ, जाकी बड़ी मस्जिद का इमाम हूँ। इश्तियाक मूल रूप से नूह के सिंगार गांव का रहने वाला है, जो कि 20 साल पहले फतेहपुर तगा गांव में आया और यहां अल फलाह यूनिवर्सिटी की मस्जिद का इमाम बन गया और तब से वो यहीं रहता था। इश्तियाक 5 भाई हैं और सभी इमाम हैं। इश्तियाक की मां ने भी उसकी गिरफ्तारी को गलत करार दिया है। वो गलत लगा बेटा, वो मेरा बाप कोई काम इसको गलत करे ही ना। ये जो घर लगाए ये झूठा लगाए। झूठे लगाए? हाँ, झूठा लगाए। कितने साल से वहाँ पर हो? 20 साल से रह रहा तो हूँ। बच्चा जितने उनके हों की पैदाश। अच्छा। पशु वसु हूँ रखा अल-फलाह में। अल-फलाह को इमाम है। अल-फलाह वो अल-फलाही वाली तनख्वाह दे रही है। और मेजत में आवा सभी डॉक्टर आवा हाँ समझ बेजा पारिक है, जैसे नमाज पढ़ के बेजा जमात करा हमारे सभी बेजा सब उनसे जानकार हो जाए। जो आपके बेटे पे आरोप लगाए वो गलत है, क्या कहना चाहोगे उसको? या कहना चाहें कि हमारे भाई हम तेन कहा बेटा हमारे बेटा के गलत अल्लाह निर्दोष कर दे। अब किराया दे रहे खा, अब तो हमने वह कहा पर तो हम कहा हमारे भर रहा किरावात मत पड़ रहे हो, किसान मत चलना रहे। आपको बता दें कि डॉक्टर मुजम्मिल के साथ पुलिस ने मस्जिद के इमाम इश्तियाक को भी गिरफ्तार किया है। दोनों को जम्मू कश्मीर की पुलिस अपने साथ ले गई है, जहां पूछताछ की कार्रवाई जारी है। पुलिस ने डॉक्टर मुजम्मिल के किराए पर लिए गए कमरे से 360 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ बरामद किया था, जिसके बाद दिल्ली में धमाका हुआ। नूह से अनिल मोहनिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।